तो आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कायराना हरकत की, जिसमें देश के मासूमों की जान ली गई। करनाल के विनय नरवाल जो नेवी ऑफिसर, उनकी भी मौत हो गई। आपको बता दें कि आतंकी हमले में करनाल के विनय नरवाल की भी मौत हो गई है। 19 अप्रैल को विनय की शादी हुई थी और विनय अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून मनाने के लिए वहां मौजूद थे। विनय की पत्नी के सामने ही आतंकियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। विनय नरवाल सिर्फ 26 साल के थे और आज उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा उनके घर, उनके परिवार वालों के पास। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं और सीधे आपको लिए चलते हैं करनाल। सुशील पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, कितनी देर में पार्थिव शरीर पहुंचेगा, क्या वहां से अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए, अभी फिलहाल ये जानकारी मिली है कि थोड़ी देर में फ्लाइट जो है वो दिल्ली में लैंड करेगी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही जो नेवी के ऑफिसर्स हैं वो जो दिवंगत विनय नरवाल हैं उनके जो घर के दादा हैं उनसे मुलाकात की है और उन्हें तमाम जानकारियां उन्हें दी हैं और साथ ही साथ उन्हें सांत्वना भी दी है। मैं आपको अपने तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए, तस्वीरों में ये नेवी के जो तमाम अधिकारी हैं वो आपको तस्वीरों में सीरीन दिख रहे होंगे। ये वही नेवी के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले उनके परिवार वालों से मुलाकात की है और तमाम जो अपडेट्स है वो दी है। ये माना जा रहा है कि लगभग 5:30 और 6 बजे के आसपास जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा तो उसको नेवी एस्कॉर्ट करेगी और बाकायदा जो एक राजकीय शोक के आधार पर जिस तरीके से विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी जाएगी, विदाई दी जाएगी, उसकी तैयारियों के बारे में तमाम जानकारी जो है वो दी है। और मैं आपको शीरीन तस्वीरों में दिखाऊं तो ये तमाम जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके परिवार में श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि करनाल में ये वही घर है शीरीन जिसमें 4 दिन पहले खुशियों के तमाम चीज़ें देखने को मिली, ढोल नगाड़े देखने को मिले थे। लेकिन अब ये वही घर है जहां पर इस कायराना हरकत के बाद सन्नाटा पसरा है और सन्नाटा केवल इसी घर में नहीं है बल्कि पूरे करनाल में तमाम लोग दुखी हैं, क्योंकि जो विनय नरवाल हैं वो नेवी में लेफ्टिनेंट थे और जब शादी उनकी हुई तो वो हनीमून मनाने गए और अब देखिए कि परिवार में तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल दुखी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। अब किस प्रकार की चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। भाई साहब, आप यहीं पर रहते हैं क्या? नहीं, मैं तो चंडीगढ़ से आया हूँ जी। विनय जी से क्या आप? विनय जी जो है मेरे देवते लगते थे, मेरे भतीजे के बेटे थे जी। अभी 19 तारीख को जो फंक्शन था, रिसेप्शन था, उसमें हम आए थे। इतनी खुशियाँ थी परिवार में, लेकिन इन कायर लोगों ने जो है हमारी सारी खुशियों को ग्रहण लगा दिया। सर, निहत्थे लोगों को तो कोई भी मार सकता है। वो हमारा बेटा 6 फुट 2 इंच का था, अगर उससे कोई लड़ाई लड़ता है ना तो वो उसको फाड़ के रख देता, क्योंकि उसने कमांडो ट्रेनिंग की हुई थी। लेकिन निहत्थे कायर लोगों ने जो है सारे हमारे घर में भी और हमारे जो देश है उसके कितने भी लोगों को उन्होंने मार दिया है। हम तो भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो जितने उन्होंने हमारे मारे हैं उससे 1000 गुना उनके लोग मारे और सारे जो है जम्मू कश्मीर है या जहाँ भी आतंकवादी जो लोग हैं उनका जल्दी से जल्दी खात्मा करें। आपकी मुलाकात हुई क्या जम्मू कश्मीर जाने से पहले उन लोगों से? कोई रिसेप्शन में हमारी मुलाकात हुई थी और दोनों कपल्स इतने ज़्यादा खुश थे, इतनी उनकी जो उन्होंने कपल डांस किया, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी। मतलब जैसे मेड फॉर ईच अदर होते हैं, ऐसा था। वो जो बिटिया हमारे यहाँ वो बन के आई है, वो भी बहुत पढ़ी लिखी बच्ची थी, लेकिन आपने देखा ही है कि क्या उसके साथ हुआ है। वो 4-5 घंटे उसने कैसे वहाँ बिताए होंगे जब उन्होंने उसको गोली मार दी हमारे बेटे को। सारा परिवार जो है सब दुखी हैं जी, और रिश्तेदार, यार, दोस्त, मित्र, पूरा करनाल सब बहुत ज़्यादा, हमारा तो परिवार ही उजाड़ दिया इन्होंने। कायराना जो हमला हुआ उसके बाद फिलहाल अभी नेवी के ऑफिसर्स भी आए थे, मुलाकात की दादाजी से। क्या बातें हुई, क्या जानकारी दी गई? बस उन्होंने तो अपना जो प्रोटोकॉल था उसी के बारे में बात की है कि कब तक वो आ रहे हैं और कैसे उनको श्रद्धांजलि देनी है। उसी के बारे में वो डिस्कस कर रहे थे कि कितनी देर यहाँ उनका जब पार्थिव शरीर यहाँ आ जाएगा तो कितना समय यहाँ लगेगा रीति रिवाजों को, तो उसी के बारे में डिस्कस हुई है। दादाजी का भी स्वास्थ्य बता रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है वो नेचुरली जी, क्योंकि वो करीबन 75 ईयर्स ओल्ड हैं और हैं तो वो काफ़ी मजबूत, लेकिन इस घटना ने उनको तोड़ के रख दिया है। तोड़ के रख दिया, क्योंकि जिस तरह का हमला हुआ 4 दिन पहले, जिस घर में खुशहाली, उसके बाद इस प्रकार का मातम,
ये अपने आप में अभी तो आप ये मान के चलिए कि हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे साथ इस तरह की दुर्घटना हो गई है। अदरवाइज़ 2 दिन पहले तक तो जो घर की मिठाइयाँ हैं अभी तो वो भी हम लोगों ने अभी सेलिब्रेट नहीं की थी, और इतना बड़ा जो है पहाड़ हम पे गिफ्ट के सामान भी बताया जा रहा नहीं खुले। वो खुले नहीं हैं अभी, तो पहाड़ टूट पड़ा है पूरे परिवार पे, रिश्तेदारों पे, और देखते हैं सरकार क्या करती है। देखिए शरीन, ये जो उदास चेहरे हैं, मायूस चेहरे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बयान कर रहे हैं कि इन्हें भी इंसाफ चाहिए। और पूरे करनाल में अगर मैं बताऊं शरीन, तो पूरे करनाल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल देश की एक बड़ी उपलब्धि माने जाते थे, और जिस लिए अब ये पूरा जो सेक्टर 7 का इलाका है, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, चाहे वो बड़े लोग हों, छोटे लोग हों, सब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लोग अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, और ये सेक्टर 7 में विनय नरवाल का घर है। इस घटना के बाद जो खुशियां थी वो किस तरीके से मातम में बदल गई। परिवार वालों को अब तक इस तरह की घटना का यकीन नहीं हो पा रहा है कि ऐसा हुआ है, लेकिन अब यही मांग की जा रही है कि बख्शा ना जाए, जितने मारे हैं हमारे वो बदला पूरा किया जाए, और जल्द से जल्द इस मामले में सख्त एक्शन लिया जाए। और एक्शन की तैयारी भी हो रही है, किस तरीके से, कहां, समय, सब कुछ तय करेगा अब भारत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।